कुशवाहा समाज का 90-95% लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति आस्था जताया है और दिखाया भी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लोकसभा चुनाव में वो आस्था दिखाई नहीं दिया, वोट में तब्दील नहीं हुआ। सवाल तो इसी पर उठे ना कि कई सीटों पर राजद की जीत हो गई, कई सीटों पर एनडीए के खिलाफ कुशवाहा वोटरों ने वोट किया। खामियाजा ये रहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी मिली थी, बीजेपी ने दी थी, वो छीन ली। 80-85% जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है उसके साथ चुनाव में मदद किया, खुलकर मदद किया। कुशवाहा समाज के लोगों ने एनडीए गठबंधन को खुलकर मदद किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इतना आस्था जताया कि उपेंद्र कुशवाहा जी खुद का सीट हार गए। देखिए वहां एनडीए गठबंधन के वोटों का बिखराव हुआ। सम्राट चौधरी लोकसभा चुनाव में कामयाब हुए या असफल हो गए? नहीं, आप देखिए उनके प्रदेश अध्यक्ष काल में एनडीए यहां 30 सीट पर चुनाव जीती। पिछली बार 39 सीटें जीते थे। वो अलग बात है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का देन है और उपेंद्र कुशवाहा जी का देन है कि बिहार में अगर स्थापित तो दूसरे दल के लोग कुशवाहा समाज के चेहरा को आगे बढ़ा रहा है। आप देख लीजिए, सुनील सिंह जी एक सिपाही हैं और बात करते हैं आरक्षी अधीक्षक की तरह। देखिए सुनील सिंह जी अगर कुछ है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के रहम करम पर है। सुनील जी का अपना कोई बेस और अपना कोई उस तरह का जनाधार वाला स्थान नहीं है। अगर रहता तो बिहार विधान परिषद में नहीं बल्कि कहीं से चुनाव जीत कर आते। आपने विधान परिषद के सदस्य होने को जनाधार से जोड़ा तो मैंने कहा कि नीतीश कुमार भी उसी सदन के सदस्य हैं। नहीं, अरे सदन के सदस्य होना अच्छी बात है, लेकिन सुनील सिंह जी कोई एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई विधानसभा का चुनाव अभी नहीं जीते हैं। एक मामला बनता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी लोकसभा के भी सदस्य रहे, बिहार विधानसभा के भी सदस्य रहे, तो मैं आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। और जहां तक सुनील सिंह जी जो ये बात बोले हैं, ये तो उनके ओछी मानसिकता का परिचय। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में बीजेपी ने सम्राट चौधरी की जगह पर दिलीप जायसवाल को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। कई तरह के सवाल विरोधियों के तरफ से खड़े किए गए कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोटर इधर से उधर हुए तो सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल जो कि वैश्य समाज से आते हैं उन्हें कमान दे दी गई। क्या ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान इसका नुकसान एनडीए को झेलना पड़ेगा? क्या कुशवाहा वोट इससे नाराज हो गया? क्या लोकसभा चुनाव में जो हश्र हुआ, जो कुशवाहा इधर से उधर हुए, क्या वो दोबारा से विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर देंगे? हम विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे एनडीए की तैयारी को लेकर, विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर और 2025 से पहले नीतीश कुमार और सुनील सिंह में जो रार अभी छिड़ गई है उस पर भी बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा, अब कुशवाहा का टाइम माना जा रहा था कि बीजेपी में शुरू हुआ और जैसे ही शुरू हुआ खत्म भी हो गया। नहीं, इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं राजमोहन तिवारी जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मामला है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग एनडीए गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो हमारी पार्टी है जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीताराम मांझी जी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू है जिसके तहत सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री थे, नेता विधान परिषद में रहे हैं, तो उनको एक व्यक्ति एक पद के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष छोड़े हैं और दिलीप जायसवाल जी को बनाया गया है। मैं एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल होने के नाते मैं दिलीप जायसवाल जी को बधाई देना चाहता हूं बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर। अच्छा, ये बताइए कि सम्राट चौधरी हटे तो क्या कोई दूसरा कुशवाहा नेता नहीं था जिसे फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाए, या फिर अब वो कुशवाहा समाज पर बीजेपी को भरोसा ही खत्म हो गया क्योंकि लोकसभा में आप लोग इधर से उधर कर दिए,
जिस वोट पर दावा आपके नेता करते हैं? देखिए, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सहयोगी दल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और कुशवाहा समाज का 90-95% लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति आस्था जताया है और दिखाया भी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लोकसभा चुनाव में वो आस्था दिखाई नहीं दिया, वोट में तब्दील नहीं हुआ। सवाल तो इसी पर उठे ना कि कई सीटों पर राजद की जीत हो गई, कई सीटों पर एनडीए के खिलाफ कुशवाहा वोटरों ने वोट किया। खामियाजा ये रहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी मिली थी, बीजेपी ने दी थी, वो छीन ली। नहीं, आप मीडिया के लोग ऐसे कयास लगा सकते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी बिहार के 80-85% जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है उसके साथ चुनाव में मदद किया, खुलकर मदद किया। कुशवाहा समाज के लोगों ने एनडीए गठबंधन को खुलकर मदद किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इतना मैं कह सकता हूं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, बिहार का कुशवाहा समाज उनके प्रति आस्था जताया है और एनडीए गठबंधन के साथ कुशवाहा समाज है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इतना आस्था जताया कि उपेंद्र कुशवाहा जी खुद का सीट हार गए। देखिए, वहां एनडीए गठबंधन के वोटों का बिखराव हुआ, ये तो पूरी बिहार और देश की जनता जानती है, इसलिए उस पर कोई टीका टिप्पणी करना आप मीडिया के लोगों का ये सही नहीं होगा। लेकिन आप जोड़ लीजिए, बिहार का डाटा देख लीजिए, 40 लोकसभा सीटों पर 40 लोकसभा सीटों पर जो कुशवाहा बहुल क्षेत्र रहा है वहां एनडीए परचम लहराई है। एनडीए मुख्य रूप से ज्यादा परचम लहराई है, कहीं इस बात के लिए कहीं कोई शक नहीं है। केवल कुशवाहा के, राजद में भी कुशवाहा समाज के नेता थे, माले में भी थे, वो भी चुनाव जीत गए। मतलब है ना कि कुशवाहा समाज अब जाग गया और अपने जात के आधार पर अब वोट डाल रहा है, ना उसे एनडीए से मतलब है, ना ही उसे महागठबंधन से मतलब। ऐसा बात नहीं बोल सकते हैं। इतना हम कह सकते हैं कि आज भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो पार्टी है, जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जिसका एक बेस वोट कुशवाहा समाज माना जाता है, आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार के 38 जिलों के लोग खड़ा है हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। और हम लोग एनडीए में मजबूती के लिए, हमारे नेता बोलते थे ना कि भाई एनडीए गठबंधन का एकदम बूथ स्तर तक सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी होना चाहिए। इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी माना, जनता दल के लोगों ने भी माना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोगों ने माना, फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिसके नेता आदरणीय जीतन मांझी जी है उनको भी माना। तो उस परिस्थिति में आप देख लीजिए ना कि कुशवाहा समाज के साथ साथ सभी शोषित सामाजिक न्याय का चेहरा और अति पिछड़ा और यहाँ तक के स्वर्ण समाज के लोगों ने भी एनडीए के प्रति आस्था व्यक्त किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। क्या 25 में इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या आने वाले अभी 4 अन्य सीटों पर उपचुनाव है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? जिस तरीके से कुशवाहा समाज को हटाकर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। देखिए, आपको बतला दूं कि अभी उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव में एनडीए मजबूती, रुपौली हारे हैं। देखिए, एक रुपौली हारे। रुपौली की मामला को देख लीजिए, वहां कैसे कैसे क्या हुआ। रुपौली की मामला को देख लीजिए, रुपौली की मामला को अब जनरल विधानसभा सीट से आप एग्जाम्पल दीजिएगा, अब पूर्णिया को लोकसभा सीट को अब जनरल 40 लोकसभा सीट पर एग्जाम्पल दीजिएगा। इस एक्सेप्शन को एग्जाम्पल मत दीजिए। एक्सेप्शन एग्जाम्पल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए पूरे बिहार में अभी उपचुनाव होने जा रहा है जो 4 सीटों पर, उसके बाद फिर हम लोग 2025 का चुनाव पूरी दमखम के साथ एनडीए गठबंधन से लड़ने के लिए मुस्तैद है और आने वाला समय पूरा एनडीए गठबंधन परचम लहराएगी, कहीं कोई दमत नहीं। चौधरी लोकसभा चुनाव में कामयाब हुए या असफल हो गए? नहीं, आप देखिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष काल में एनडीए यहाँ 30 सीट पर चुनाव जीती। पिछली बार 39 सीटें जीते थे। वो अलग बात है। उस समय और इस समय का ध्रुवीकरण और इस समय का ध्रुवीकरण में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए उसको ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने 40 में 30 सीटें जीती है और अब आगामी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है। लगता है कि कुशवाहा समाज अब एकजुट होकर आपके साथ एनडीए के साथ रहेगा या फिर लोकसभा में जैसे बिखरा वैसे फिर बिखरेगा? देखिए, कुशवाहा समाज पर जो आप बात कर रहे हैं, कुशवाहा समाज बहुत प्रबुद्ध समाज है और कुशवाहा समाज की एक अपना घर है, जिसको लोग बोलते हैं ना कि एक अपनी पार्टी है। तो भाई, कुशवाहा समाज का वोट बेस वोटिंग जो है वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ खड़ा है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। समझना चाहिए, जिस प्रकार बिहार में सभी समाज की एक पार्टी चल रही है अभी बिहार में, तो उस परिस्थिति में
बिहार का कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति आस्था लगाए बैठा हुआ है और लोग देख भी लिया है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट में आपको एक कुशवाहा नेता से ही हार गए उपेंद्र कुशवाहा जी। अच्छा देखिए, एनडीए जो है औरंगाबाद में कुशवाहा नेता से ही हार गया। देखिए अब आपको बतला दे कि वहां एनडीए का जो वोट बैंक बिखरा हुआ, एनडीए का वोट बैंक 6 लाख, महागठबंधन का 3 लाख समथिंग, तो उसको आप एनालिसिस कीजिए ना, एक सेफेलॉजिस्ट की तरह उसको एनालिसिस कीजिए। अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता लालू यादव ने बनाया, एक नया युवा चेहरा उखड़ आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा का देन है और उपेंद्र कुशवाहा जी का देन है कि बिहार में अगर स्थापित तो दूसरे दल के लोग कुशवाहा समाज के चेहरा को आगे बढ़ा रहा है। आप देख लीजिए, उसका असर तो पड़ेगा ना। अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा नहीं रहता, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी अगर स्टैंड नहीं रहते, तो आज कोई दल, इतना दिन कहां था लोग। लेकिन आज भी लोग अपने घर को देख रहे हैं और एनडीए परिवार अपना घर है और एनडीए परिवार में हमारे कुशवाहा समाज का मान सम्मान है और आने वाले समय में भी मान सम्मान रहेगा। चलिए, अभी आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन इन दिनों विधानमंडल सत्र के दौरान एक बड़ा बखेरा विधान परिषद में देखने को मिला। सुनील सिंह जो कि राजद के एमएलसी थे, उनकी सदस्यता चली गई और उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि ये केवल समाजवादी होने का दम्भ भरते हैं, छलावा करते हैं, इनके अंदर कोई समाजवादी नेता होने का गुण नहीं है। सुनील सिंह जी एक सिपाही हैं और बात करते हैं आरक्षी अधीक्षक की तरह। देखिए, सुनील सिंह जी अगर कुछ है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के रहम करम पर है। सुनील जी का अपना कोई बेस और अपना कोई उस तरह का जनाधार वाला स्थान नहीं है। अगर रहता तो बिहार विधान परिषद में नहीं बल्कि कहीं से चुनाव जीत कर आते। और वो नीतीश कुमार जी भी उसी सदन के सदस्य हैं। देखिए राजमोहन जी, नीतीश कुमार जी लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले एक राजनेता है और नीतीश कुमार जी उजड़ा हुआ बिहार को एक खुशनुमा बिहार बनाने का काम किए। नहीं, आपने विधान परिषद के सदस्य होने को जनाधार से जोड़ा, तो मैंने कहा कि नीतीश कुमार भी उसी सदन के सदस्य हैं। नहीं, सदन के सदस्य होना अच्छी बात है, लेकिन सुनील सिंह जी कोई एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई विधानसभा का चुनाव भी नहीं जीते हैं। एक मामला बनता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी लोकसभा के भी सदस्य रहे, बिहार विधानसभा के भी सदस्य रहे, तो मैं आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। और जहां तक सुनील सिंह जी जो ये बात बोले हैं, ये तो उनके ओछी मानसिकता का परिचायक और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। नीतीश कुमार जी एक बिहार से आगे राष्ट्रीय स्तर के एक नेता हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और उन पर ऐसी अपमानजनक टिप्पणी कि समाजवाद के बारे में, समाजवाद की पहले पाठ को पढ़े सुनील सिंह जी, समाजवाद का पाठ को पढ़े, उसके बाद समाजवाद पर वो कुछ विचार अपना देंगे। पहले समाजवाद की विचारधारा को उनको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तब आदरणीय नीतीश कुमार जी पर उनको कुछ कमेंट करना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से उनकी सदस्यता समाप्त की गई वो सही तरीका है? देखिए, एक बिहार विधान परिषद में अनुशासन समिति है। आप बिहार विधान परिषद में आपको एक मर्यादी ढंग से रहना है, मर्यादी ढंग से बातें करनी है। अब वहाँ कोई अनपार्लियामेंट्री बात करना शुरू कर दे तो एक अनुशासन समिति किस लिए बनती है? कुमार जी पर बहुत बार आरोप लगा है कि वो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पिछली बार तो हर किसी ने देखा जब दोनों सदनों में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। देखिए, सुनील सिंह जी नीतीश जी पर क्या बोले सदन में, ये तो सर्वविदित है। तो भाई अनुशासन समिति ने कार्रवाई की है। अनुशासन समिति को लगा कि सुनील सिंह का ऐसा वक्तव्य माननीय सदस्यों के लिए अपमानजनक है, इसलिए कार्रवाई हुआ और नीतीश कुमार जी पर वैसा अभद्र टिप्पणी सुनील सिंह जी को नहीं करनी चाहिए। ऐसा आरोप राजद के तरफ से लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के दबाव में आचार समिति ने ये अनुशंसा की। देखिए, विरोधी पहले भी बर्बाद करने की बात, देखिए विपक्ष कुछ भी बोले, विपक्ष अब तो बोलने के काबिल भी अब नहीं है। विपक्ष को जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन इस उजड़े हुए बिहार को एक चमन वाला बिहार, जहां हर सर्वधर्म सर्वभाव हर समाज के लोगों का एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिला आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, और एक बिहार विकसित बिहार बना, पूरे भारतवर्ष में बिहार की एक पहचान बनी। जो कभी अपराध, अन्याय और आतंक का एक दौर था, आज अमन चैन शांति का दौर है। तो इसलिए इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है, और नीतीश कुमार जी लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले राजनेता है। एनडीए के सहयोगी होने के नाते आप ये सब बातें कह रहे हैं। देखिए, एनडीए के सहयोगी होने के नाते तो मैं कहना जरूर
कहना चाहता हूं कि देखिए, नीतीश कुमार जी पर कोई अभी तक दाग नहीं लगा हुआ है। नीतीश कुमार जी किसी घोटाले में नहीं है। नीतीश कुमार जी कभी लैंड फॉर जॉब के मामले में अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाए हैं। नीतीश कुमार जी वंशवाद के पोषक नहीं है। नीतीश कुमार जी वंशवाद के खिलाफ राजनीति करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। दिल्ली भी आप गए हुए थे, एनडीए के तमाम नेताओं के साथ बड़ी बैठक हुई आप लोगों की। क्या बातें हुई? विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात हुई या फिर केवल कोई ट्रेनिंग सेशन चला? देखिए, एनडीए गठबंधन के सभी साथियों का गेट टुगेदर था और एनडीए गठबंधन बिहार में पूरी मजबूती के साथ और पूरे देश में भारत की सरकार अच्छा ढंग से चले, इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग गेट टुगेदर हुए। और मैं आपको बिहार के विशेष माने पैकेज कह सकते हैं, बिहार को विशेष फंड माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने दिया। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके बिहार लाइव बिहार के माध्यम से मैं बिहार वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि भारत की सरकार ने कितने कॉरिडोर को यहाँ दिया है और बहुत सारे विकास की योजनाएं को लाया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अब तैयारी कैसे है? क्योंकि लोकसभा में तो बुरी हार देखने को मिला, 1 सीट मिली, वो भी हार गए, लेकिन अब 25 की बारी है, तो उसको लेकर किस प्रकार की तैयारी चल रही है कि जो गलतियां लोकसभा में हो गई वो विधानसभा में ना हो? देखिए, हम लोगों का अभी सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है और 9 अगस्त क्रांति दिवस है। उस दिन से हम लोग का सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। उसके पूर्व 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक बिहार के 38 जिलों में सभी जगह क्षेत्रीय प्रभारी, जिला प्रभारी बनाकर सदस्यता अभियान के लिए जिला कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। और उसमें हम लोगों ने निर्णय किया है कि जिस जिला में पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे उस बैठक में शिरकत करेंगे। तो ये सब हम लोगों ने रूपरेखा बनाई है और सदस्यता अभियान को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर तक हमारा सदस्यता अभियान चले, हर बूथ पर हमारा 25 यूथ वहाँ एकदम काम करे, इसके लिए हम लोगों ने योजना बनाई है। और आने वाले मिशन 2025 में यह रंग लाएगी। जहां हमारी पार्टी लड़ेगी, हमारा पार्टी वहां मजबूती से काम करेगा। जहां गठबंधन के लोग रहेंगे, हमारी पार्टी गठबंधन के लोगों के साथ काम करेगी। सीटों को चिन्हित किया है आपकी पार्टी ने जहां पर एनडीए के अंदर आपको वो सीटें मिल सकती? देखिए, अभी इसका कोई समय नहीं है। अभी हम लोग संगठन की मजबूती पर लगे हुए हैं। और फिर भी कुछ सीटें तो नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, अभी संगठन की मजबूती पर लगे हुए हैं और बिहार के 243 सीटों पर हम लोग संगठन की मजबूती में लग गए हैं। और 1 अगस्त से हम लोग की बैठक शुरू हो गई है। 9 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलेगा, फिर विशाल रैली, सम्मेलन सब कुछ होता रहेगा और 2025 में एनडीए परचम लहराएगी। तो देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी थे। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी की जगह पर दिलीप जायसवाल को बिहार की कमान बीजेपी ने दी, उस पर बात कर रहे थे। और नीतीश कुमार के साथ सुनील सिंह की जो अदावत इन दिनों फिर बढ़ी है, उस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।